आइए तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमारे पास कहा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द एल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस आइसोनाइट्राइल एज अ मेजर प्रोडक्ट। हमें आइसोनाइट्राइल बनाने हैं एज अ मेजर प्रोडक्ट। आइसोनाइट्राइल, तुमने सभी लोग ने एम्बिडेंट लिगेंड पढ़े होंगे। एक से ज्यादा जिसके पास डोनेटिंग साइट हो उसको एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। यही तो हमारे पास वो दो तरह से, या तो साइनाइड बनेगा आइसोसाइनाइड। तो ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखे, सबको छोड़ दे, इस बात को ध्यान रख। अगर तेरे पास आयनिक बॉन्ड रहा, अगर तेरे पास कोई आयनिक बॉन्ड के साथ अगर हमारे पास साइनाइड रहेगा तो हर हमेशा साइनाइड बनेगा, हर हमेशा सीएन बनेगा आयनिक बॉन्ड के साथ। लेकिन अगर वही कोवेलेंट बॉन्ड हो गया तो एनसी बनेगा, जिसको आइसोसाइनाइड या जिसको आइसोनाइट्राइल कहेंगे। तो जब हमारे पास आयनिक बॉन्ड रहेगा तो नाइट्राइल जिसको साइनाइड कहते हैं, और हमारे पास जब कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा तो आइसोनाइट्राइल हमारे पास जिसको आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो तुझे ध्यान रखना है। तो आयनिक बॉन्ड किसने कसम खा लिया है आयनिक बॉन्ड के लिए? वो कसम खा लिया है हमारे पास जीवन G2 ने, जीवन और G2 ने कसम खा लिया है। वैसे तो कसम नहीं खाए, ये भी फैल जाते हैं, लेकिन फिलहाल मान लेना है। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 एल्कलाइल मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। हीलिना के तरफ से फरियाद, दूसरा बेटा मंगेकार स्कूटर बाप राजी। ये हर हमेशा कैसे बना रहा है? आयनिक बना रहा है इन लोगों के साथ। तो बता, एक के तो RCl, ये हमारे पास NO2। तो NO2 का स्ट्रक्चर पता ना कैसा होता है? N डबल बॉन्ड O, इधर आएगा O पे नेगेटिव। तो इस वाले कंपाउंड से हमारे पास K जुड़ा रहता है भाई। इस वाले से हमारे पास चेक करो, ये वाला हमारे पास 3, इधर वाले पे हमारे पास K यहाँ पे जुड़ा रहता है। ठीक है जी, इस वाले पे फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव होता है, इस पे K जुड़ा रहता है। तो आयनिक बॉन्ड है तो हमारे पास N से हमारे पास O से जुड़ जाएगा, इस साइड से हमारे पास O नेगेटिव जुड़ जाएगा ना, तो यहाँ से जुड़ जाएगा। और बाकी ये वाला जो कंटेंट रहेगा कैसा रहेगा? तो हमारे पास इससे बन जाएगा NO बन जाएगा। और यही हमारे पास अगर AgCN रहा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो इसको NC बन जाएगा, और Ag कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो क्या बन जाएगा? ये NO2 बन जाएगा। यानी यहाँ पे N से बॉन्ड बनेगा, यहाँ से O से, यहाँ पे N से, फिर यहाँ पे C से। तो तुम्हें ध्यान रखना है। तो इस सब के अंदर देख लो हमारे पास कौन सा है? हेलिना के तरफ से फरियाद। ये वाला कौन सा है? ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये वाला हमारे पास जीवन का, हेलिना के तरफ से फरियाद, हेलिना के तरफ से फरियाद। तो हमारे पास इन सब के अंदर हमारे पास क्या बनेगा? इसके अंदर CN, इसके अंदर NC, Ag है ना NC, फिर वाला इधर क्या बनेगा? CN, और इसका भी CN बनेगा। तो हमारे पास ओनली सेकंड वाला है जिसके अंदर नहीं बनेगा। आइए, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कायरलिटी इज, कायरलिटी के अंदर हमारे पास इनकरेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। आइए, SN1 yield 1, SN yield 1:1 मिक्सचर ऑफ द बोथ एनेंशियोमर। क्या ये बात सही है क्या? हाँ जी, जब हमारे पास SN1 करते हैं, अगर वो कायरल कार्बन रहा, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो कायरल कार्बन रहा तो उसके दो प्रोडक्ट बनेंगे जिसको रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। एक बनेगा हमारे पास D और दूसरा बनेगा L, यानी हमारे पास एक बनेगा R, दूसरा बनेगा S। उसी का मिरर इमेज जिसको हमारे पास बनेंगे, उसी का मिरर इमेज भी बनेगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द SN2 रिएक्शन ऑफ द हेलोएल्कीन हैविंग द कायरलिटी एट द रिएक्शन रिएक्टिविटी साइट सो द इन्वर्जन ऑफ द रिएक्शन कॉन्फ़िगरेशन। यस, SN2 के अंदर हर हमेशा वोल्टरन इन्वर्जन होता है, हर हमेशा पीछे से अटैक होगा, पीछू जाबो पीछो, तो हमारे पास हर हमेशा एंटी पोजीशन से अटैक होगा, तब जाके हमारे पास उसका इन्वर्जन हो सकता है। एनेंशियोमर आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ द ईच अदर। ना 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 ना, यही गलती हो गया, यही गलती हो गया सर मछली में। ये वाला चेक कर, ये वाला एनेंशियोमर पेयर है हमारे पास, इस वाले का मिरर इमेज ये वाला बनेगा, तो ये वाला नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसी के लिए हमारे पास कह रहा है कायरल है। अगर ये ऐसा इस पे चिपक जाता तो सुपर इम्पोजिबल होता, उस टाइम पे उसको कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव शो नहीं करता। तो यही वाला हमारे पास ऑप्शन गलत है, लेकिन ये गलत ही पूछा था, इनकरेक्ट मजा आ जाएगा। एरेस्मिक्स मिक्सचर सो जीरो ऑप्टिकली रोटेशन, बिल्कुल। एक अगर जब प्लस थीटा तो दूसरा माइनस थीटा, एक हमारे पास प्लस दूसरा माइनस, उसी का हमारे पास कंपाउंड का मिरर इमेज ही तो है। तो इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन होता है, यानी मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होता है, बस डायरेक्शन अलग होता है। समझो। आइए, जैसे हमारे पास रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट होगा उसका क्या होगा कि मिरर इमेज होगा। ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे कहेंगे एनेंशियोमर पेयर होते हैं, और एनेंशियोमर पेयर कैसे होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल कंपाउंड होते हैं। डन है, सॉरी उधर लगा रहे हैं। आइए, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय द डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन यानी बीटा एलिमिनेशन ऑफ द 2 ब्रोमो हमारे पास पेंटीन इज दिस। हमारे पास क्या क्या बनेगा? तो सेटजेप बनेगा। मेजर प्रोडक्ट को तो सेटजेप कहते हैं, ये वाला माइनर को तो मैंने पूरा रिएक्शन तुम्हें देख लिया,
ये लो तुम्हारे लिए पूरा रिएक्शन लिख दिया है, चेक कर। 2 ब्रोमो पेंटेन का हमारे पास करेंगे तो हमारे पास या तो डबल बॉन्ड इसके उधर लगाएगा, डबल बॉन्ड इसके इधर लगाएगा, तो यहाँ चेक करेगा तो अल्फा H5 आएगा, और अल्फा H5 आएगा तो इसी को हमारे पास अल्फा H5 आएगा, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मेजर प्रोडक्ट को सेटजेफ रूल कह रहे हैं, जिसको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगर इसको कोने में लगा दिए होते तो हमारे पास इसका हमारे पास क्या आता है, अल्फा H हमारे पास 2 आता, और अल्फा H 2 होने से माइनर प्रोडक्ट बनता है, जिसको हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। सर ये तो हमारे पास हकल्स और ये हुंस क्या दिया हुआ है, तो समझ लेंगे, इससे तो कोई लेना देना, लेकिन समझ ले दिक्कत क्या है। हकल्स रूल क्या होता है, एरोमेटिसिटी बताने का जो फॉर्मूला है कौन सा देता है, हकल्स रूल। हकल्स रूल ने अपने 4 बातों में पूरा एरोमेटिसिटी खींच दिया। बहन जी की सारी बातें उन्होंने 4 ही बातों में बता दिया। आ जाओ सर, आ जाओ, 4 बातों को ले जाओ, अपना जाओ अपना एरोमेटिसिटी करंट मारो एकदम, ठीक है जी। तो बहन जी हमारी करंट मारती हैं, ठीक है जी। तो चेक करें करंट कैसे मारती है, उसके लिए 4 रूल इन्होंने बताया, 4 हमारे पास तरीके बताए, चारों होना चाहिए। पहला बात, कॉन्जुगेशन साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और उसके अंदर 4 पाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n प्लस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, साइक्लिक भी होना चाहिए, कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए, 4n प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। अगर इनमें से कोई सा भी मिसिंग है तो ध्यान से, अगर जो तूने लगा दिया उसके अंदर एरोमेटिसिटी, तो समझ जाइए बहुत बुरा ही होगा, ठीक है जी। तो हमारे पास साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटिंग होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। तो सर ये वाला तो हमारे पास समझ में आया, एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी पता करता। अच्छा एंटी एरोमेटिसिटी कैसा होगा, 4n प्लस 2 हटा दे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इतना होना चाहिए तो काम हो जाएगा, वो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। इस वाले चक्कर हुंस रूल ने बताया कि भैया जब इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो पहले उसको कैसे भरना है, पहले सिंगल सिंगल भरो, फिर डबल ईट करो। जैसे कि ये वाला जो कंडीशन चेक करो, इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, जो तुम ये भर रहे थे पहले 1 एक एक डब्बे में भर रहे थे, ये वाला सही है, ये वाला गलत है, पहले भर दिया दोनों को, फिर एक भर रहा है। तो ये जो बात इन्होंने बताया है, कौन बताए थे, हुंस ने बताया था। हुंस ने बताया था, हुंस मल्टीप्लिसिटी, इसको मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि इसका मल्टीप्लिसिटी बढ़ जाता है। तो हमारे पास हुंस ने बात बताए थे, भैया पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, सबको दो, सबका भला करो, और फिर उसके अंदर डबलेट करो, ठीक है जी। तो ये बात इसने बताया था हुंस ने, ठीक है। आइए दूसरा, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ द 2 ब्रोमो ऑफ द, हमारे पास कह रहा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन बताने इसको क्या कहते हैं, बता अभी बताए। इसका बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। सेटजेफ प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट होता है सेटजेफ, और जो माइनर बनता है उसको हार्मोन फेरेट कहता है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, हाइड्रेशन रिएक्शन मतलब डिहाइड्रेशन कह रहा, पानी का निकलना, पानी का निकलना नहीं होता है, यानी ए बी सी सही है, बस डी वाला ही गलत है। और चौथा ये भी बात याद रख मेरा, ये एंटी पे होता है, ये एंटी पे होगा, हाइड्रोजन रहने से फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रख ले। ऐसे बहुत सारे केस बता दूंगा जिसके अंदर हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन फिर सॉरी बीटा हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी रिएक्शन नहीं होगा। उसका रीजन क्या आएगा, सिर्फ एक सिंगल रीजन, वो रीजन ये है उसके पास एंटी हाइड्रोजन नहीं है। तो एंटी हाइड्रोजन चाहिए, यानी जिस तरफ हमारा एक्स रहेगा उसके उल्टे तरफ के अंदर हाइड्रोजन चाहिए, सिंपल बात। तो 4 बातें याद रखना है। पहला बीटा एलिमिनेशन, हमारे पास सेटजेफ प्रोडक्ट, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, और हमारे पास क्या, एंटी एडिशन, सॉरी एंटी एलिमिनेशन, ठीक है जी। ये सारा मैंने बता दिया है कैसे कैसे बनेगा, वही वाला सेम पुराना वाला ही केस है हमारे पास। इसको जोड़ेगा तो या तो बीच में आएगा, इधर उधर आएगा, लिख दिए हैं, तुम समझ लो ना, देख के इजी पार्ट है, वही वाला है पेंटेन जो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया उसी का लेके बताए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन देख, ये वाला क्वेश्चन देख भाई, द हाइड्रोलिसिस दैट टेक प्लेस एट द स्लोवेस्ट रेट, किसका हमारे पास रेट सबसे स्लो होगा, अभी तुम्हें तरीका बताया। बहन जी ना अपना एक्स देती हैं और ना अपना OH देती हैं, बहन जी ना अपना एक्स देती है ना बहन जी अपना OH देती हैं, दोनों में से कुछ भी नहीं देती हैं। जब कुछ भी नहीं दोगे तो सबसे ज्यादा घटिया हो गया ए वाला, लेकिन ये सब करने थोड़ी बैठे हैं, ये देख, ये करने बैठे हैं, ये करेंगे। पहली बात इसके अंदर पता क्यों नहीं होगा, हमारा ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, इस वजह से नहीं होगा। इस वाले को चेक करेगा तो हमारे पास इसका जैसे हमारे पास, अब सुन तुझे सिंपली काम करना है, इसको हटाना, इस पे प्लस बनाना है, ऐसे ही सब पे प्लस बना लेगा तो चेक करेगा इस पे 3 अल्फा एच आएंगे, ठीक है जी। इसके ऊपर 3 अल्फा एच आएंगे, इस वाले के अंदर चेक करेगा तो हमारे पास रेजोनेंस, अल्फा एच तो नहीं दिखेंगे लेकिन रेजोनेंस दिख जाएगा, तो ये झमाक सा
अल्फा एच हालांकि एक बनेगा लेकिन उससे कुछ होना, उससे बढ़िया हमारे पास रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे भी हमारे पास रेजोनेंस होगा, अल्फा एच तो नहीं है लेकिन रेजोनेंस है, और ये वाला बेंजाइलिक का रेजोनेंस है और ये वाला अलाइलिक का रेजोनेंस है। तो तुझे पता है कि बेंजाइलिक का रेजोनेंस अलाइलिक वाले से बढ़िया होता है। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले जो फास्टर करेगा, सबसे फास्ट कौन करेगा, सबसे फास्ट करेगा डी वाला क्योंकि ये बेंजाइलिक है, फिर करेगा सी वाला क्योंकि ये अलाइलिक है, फिर करेगा बी वाला जिसके अंदर 3 अल्फा एच है, फिर करेगा सबसे घटिया जो रहेगा, सबसे स्लो रहेगा वो, लेकिन ये घटिया वाला ही पूछा तो ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसका मैकेनिज्म अगर मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें आ गया तुमने सोल्व ना हो पाए तो तुम्हें ध्यान रखना है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। वैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, चेक कर ले। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर तुमसे पूछा जा रहा है, यानी तुम SN1 और SN2 के बारे में सोचोगे। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे स्पेशली बताया नहीं गया था तो मैंने SN1 ले लिया, समझा। आगे चक्कर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटिंग विद द सोडियम गिव्स बी। कह रहा है कि कोई कंपाउंड है जिसको हमारे पास सोडियम के साथ करने के बाद वो कंपाउंड कोई दे रहा है, हमारे पास कोई, हमारे पास ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास दे रहा है कंपाउंड कोई बी, एंड विद द पीसीएल, और उसी कंपाउंड को हमारे पास पीसीएल के साथ कर रहे हैं तो कंपाउंड दे रहा है वो कोई सी दे रहा है। ठीक है जी, पहले कोई एक कंपाउंड जिसको सोडियम के साथ कर रहे हैं तो क्या दे रहा है, वो दे रहा है बी। कोई एक कंपाउंड को सोडियम के साथ करने पे दे रहा है कंपाउंड बी, और उसी कंपाउंड को हमारे पास PCl5 के साथ करने से कंपाउंड दे रहा है कोई सी, और दोनों बी और सी दोनों में आपस में मिला रहे तो क्या बन रहा है, वो डाई इथाइल ईथर बन रहा है। ये बात बताना है तेरे लिए बता रखा हूं। पहले पैटर्न छोड़, पहले ए बी को पकड़, ये क्या लिखा पहले आंसर नहीं देखना, पहले ए बी को चेक कर। कोई कंपाउंड सोडियम के साथ रिएक्शन देके दे रहा है बी, कोई कंपाउंड हमारे पास वही कंपाउंड किसी पीसीएल के साथ रिएक्शन देके क्या बना रहा है, कोई कंपाउंड सी बना रहा है, और जब बी और सी जब दोनों आपस में मिलते हैं तो डाइथाइल ईथर बनते हैं। सही बात है क्या। अब तुझे ईथर बनाने नहीं, एस्टर के बारे में सोचना है कि एस्टर कैसे बन सकता है, यानी हमारे पास इस वाले में चेक कर। अब तू ये सोच, हमारे पास ये जो सोडियम वाला जो रिएक्शन है वो हमारे पास कैसे पढ़े, या तो वुड्स रिएक्शन के अंदर पढ़े हैं या अल्कोहल के अंदर हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर के अंदर देखे हैं। तो ये बात, ये हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि ये हो सकता है कि हमारे पास कोई RX हो, ऐसा हो सकता है। फिर हम देखा ये तो RX जोड़ने वाला ही काम कर रहा है, यानी वो RX नहीं है, वो पक्का हमारे पास क्या है, ये अल्कोहल रहा होगा जो इधर RX बनेगा, क्योंकि एक RX चाहिए और दूसरा हमारे पास रोना चाहिए। हमारे पास इसके अंदर एक चाहिए RX और दूसरा चाहिए रोना, तभी तो हमारे पास होगा कोना कोना, तभी तो हमारे पास होगा ये कोना कोना, इसको विलियम सिंथेसिस करने के लिए। तो तुझे ये बात पता चल गया, यानी ये वाला तो हमारे पास RX बनेगा, दूसरा वाला को ऑटोमेटिक रोना बनना पड़ेगा, यानी उसको सोडियम एसीटेट, सोडियम हमारा जो भी रहेगा ये बनना ही पड़ेगा। तो पक्का ये क्या रहा होगा, अल्कोहल रहा होगा। अल्कोहल का हमारा PCl के साथ करने से हमारे पास ये बन जाएगा अल्काइल हैलाइड, और अल्कोहल का हमारे पास सोडियम के साथ करने से तो हमारे पास सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बन, हाइड्रोजन गैस हमारे पास यहाँ भी दिखा देते हैं, हाइड्रोजन गैस हमारे पास ये बाहर चला गया तो हमारे पास ये बन गया ये रोना, और ये बन गया हमारे पास क्या C2H5। तो ये दो कार्बन हमारा डाइथाइल कर रहा है, तो डाइथाइल मतलब दो कार्बन इधर भी, दो कार्बन नहीं, पक्का 4 कार्बन होना चाहिए, तो 2 कार्बन यहाँ से आएगा, 2 कार्बन यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे 2 ही कार्बन है। तो 2 कार्बन का अल्कोहल के साथ हमारे PCl के साथ करेंगे तो 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, और उसका सोडियम के साथ करेंगे तो 2 कार्बन का उसका सॉल्ट मिल जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो ईथर बन जाएगा, तो ऑप्शन डी वाला आ जाएगा। इस वाले को चेक कर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, चेक कर। द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन। जब ऐसा आ गया तो तुझे रिएक्शन बताना है, तो हमारे पास ABC बताना है। तो ऐसे रिएक्शन के लिए वैसे तो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं, जिसका हमारे पास ये हाइड्रोजन के करीब करीब में कार्बन आ जाए तो पक्का बहन जी होगा, पक्का वो बहन जी होगा। तुम्हें नहीं पता चला तो इसका DU निकाल लो, DU निकाल लो। DU निकालने का फॉर्मूला DU इक्वल टू कैसा होता है, C प्लस में 1 माइनस में H प्लस में X माइनस में 1 डिवाइड बाई में 2। तो C कितना है 7, एक अलग जोड़ो तो ये हो गया 8, और हाइड्रोजन कितना हमारे पास 8, बाकी कुछ है नहीं, तो हमारे पास 8 करेंगे तो 4, 8 माइनस 4 बराबर 4, यानी DU किसका 4 होता है, तो DU हमारे पास किसका 4 होगा, तो हमारे बहन जी की होती है 4, एक रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग और 3 हमारे पास डबल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग, तो 3 डबल बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग, हमारा उसके 4 DU हो गया। तो हमने पक्का कह दिया टोल्यून है, ये सब बना के देखा हम तो टोल्यून। अब टोल्यून के बाद हमारे पास क्या है, ये चेक कर, हीट के साथ 3 मोल Cl2 डाल रहे हैं,
3 मोल। तो मैंने केस बताया ना कि 1 के साथ 1 बार जोड़ना है, 2 के साथ 2 बार जोड़ना है, 3 के साथ 3 बार जोड़ना है। तो चेक कर 3 बार फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या होगा, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पर, क्योंकि बेंजीन के ऊपर लग रहा है। यहाँ पे कोई और भी बतेरे चेन लगे होते तो उनपे नहीं होता, सिर्फ बेंजाइलिक वाले पोजीशन पे होता। तो 3 हमारे पास यहाँ पे जोड़ दिया। जैसे जोड़ेंगे तो हमारा ए निकल गया, हमारा ए निकल गया। और ए के बाद हमारा करना ब्रोमीन जोड़ना है, हमारे पास कौन सा है, ब्रोमीन जोड़ना है Fe के अंदर, यानी डार्क के अंदर हमारे पास जोड़ना है। तो क्या हमारे पास सब्स्टिट्यूशन कराना है? अब नहीं, अब सब्स्टिट्यूशन तो होगा, लेकिन कौन सा होगा, अब हमारे पास ओपी होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो अच्छा, इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन आएगा, इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन आएगा, Br प्लस, Br प्लस। अब Br प्लस आएगा तो हमारे पास 3 कंडीशन है। पहला हमारे पास या ऑर्थो पे आए, पैरा पे आए, मेटा पे आए। तो हमारे पास ये जो हमारे पास जो ये CCl, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, ये वाला जो ग्रुप जिस टाइप से काम करेगा उसी टाइप से हमारे पास उसी पोजीशन पे आएगा। अगर ये वाला ओपी रहेगा यानी ऑर्थो पैरा रहेगा तो ऑर्थो पैरा पे जोड़ना है, और हमारे पास यही अगर जो मेटा पे रहेगा तो मेटा पे जोड़ना है। तो जैसे ही करेगा तो ये सारा आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हमारे पास क्या करेगा, ये CCl3 कैसा होता है, मेटा डायरेक्टर ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टर होता है। तो CCl3 मेटा डायरेक्टर होगा, इसका इलेक्ट्रोफाइल Br होगा। तो इसका मेटा पोजीशन पे क्या डाल देना है, Br डाल देना है, तेरा बी निकल गया। अब Br अब जिंक के साथ करना है, अब जिंक के साथ रिडक्शन करना है। तो जिंक के साथ चेक कर, जब जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं तो Zn प्लस में HCl क्या बनता है, ZnCl+2 हाइड्रोजन, और ये क्या कर रहा है, रिडक्शन करवाएगा। तो रिडक्शन के यहाँ पे करवाएगा। अब 2 पोजीशन Cl भी है यहाँ पे और Br भी है। तो मैंने बताया ना, बहन जी अपना ना X देती हैं और ना अपना OH देती हैं। तो इससे तो रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टराइज, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 3 हमारे पास Cl हट जाएंगे और उसके जगह पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि रिडक्शन HCl बन के बाहर निकल जाएगा और ये वाला यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 3 बार तो चेक करेगा, हमारे पास क्या आएगा, मेटा टोल्यून आएगा, मेटा ब्रोमो टोल्यून आ जाएगा। तो इसका रिएक्शन क्या आएगा, मेटा ब्रोमो टोल्यून आ जाएगा। इसको टोल्यून कहते हैं ना, तो ये मेटा ब्रोमो टोल्यून हो जाएगा। डन है। अच्छा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल बता दिए हैं, हाँ जी इलेक्ट्रोफाइल बता दिए हैं, कोई दिक्कत। आइडेंटिफाई ए प्रोडक्ट एंड द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हमें कहना है प्रोडक्ट ए बताना है और कौन से टाइप का रिएक्शन हमें ये बताना है। ठीक है जी, आइए। तो हमारे पास ये वाला यूनिक रिएक्शन है, पता नहीं ऐसा क्यों आ गया इसके अंदर, लेकिन जब आ गया तो डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे आना तो नहीं चाहिए था, ये मैकेनिज्म थोड़ा सा यूनिक होता है, आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आ गया तो चेक कर लेते हैं। चेक करो इसके अंदर हमारे पास क्या करना है, चेक कर, पहले ध्यान से सुन ले, बातें को ध्यान से सुन ले। कैसा है ये मत देखा करो भाई, पहले जितना हम बता रहे हैं उसके हिसाब से चलो। चेक कर, यहाँ पे उसको क्या कहेंगे, एनिसोल कहते हैं। हमारे पास चेक कर, ब्रोमो मेटा ब्रोमो एनिसोल हो जाएगा। ACOCH3 क्या कहते हैं, एनिसोल। तो इसको क्या आएगा, मेटा ब्रोमो एनिसोल हो जाएगा। तो मेटा ब्रोमो एनिसोल जब ये करेगा, जिसको सोडा अमाइड भी कहते हैं, सोडा अमाइड सबसे खतरनाक बेस होता है, मतलब बेस होता है खतरनाक, तो कह के आइए स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जैसे ही टूटेगा हमारे पास सोडा अमाइड, हमारे पास सोडियम प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सोडा अमाइड नाइट्रोजन पे नेगेटिव, और नाइट्रोजन पे पहले नेगेटिव, हमारे पास उस पर लोन पेयर हो, पहले ही बेस है और ऊपर से नेगेटिव आ गया एक बार और बेस, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। और सबसे दुनिया का हर एक रिएक्शन में पहले क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन। तो जब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसको हाइड्रोजन भी कैसा चाहिए, वो चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन, जो कि सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन हो वो चाहिए। अब चेक, हाइड्रोजन तो तेरा यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, इस हाइड्रोजन के साथ ऐसा क्या है कि यही वाला बाजू वाला ही हाइड्रोजन ले रहा है, सॉरी ठीक है, ये बाजू वाला है हमारे पास हाइड्रोजन क्यों ले रहा है। तो चेक कर, मेटा पोजीशन पर क्या है, मेटा पोजीशन पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, मेटा पोजीशन पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, बाकी कोई इफेक्ट नहीं लगता है। समझ में आया। तो इसको हमारे पास कहता है मेटा पोजीशन पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग में मेटा है। तो चेक कर, यहाँ पे ओ सी हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इधर से ये वाला इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये वाला हाइड्रोजन चेक कर ज्यादा एसिडिक नहीं हो गया। इस हाइड्रोजन के ऊपर हमारे पास जैसे इलेक्ट्रॉन हमारे पास खींचे जा रहे हैं तो जल्दी से H+ निकल जाएगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक है, इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन होगा। तो ये वाला जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन है जिसको इस तरह से दिखा था, मोर एसिडिक है बाकी सबसे, क्योंकि यहाँ पे भी खींचने वाले ग्रुप है, यहाँ पे खींचने वाले, तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच लेंगे और H+ में जल्दी से चला जाएगा। जैसे ही चला जाएगा H+, तो चेक कर H+ जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस छोड़ देगा। जैसे ही माइनस इधर के अंदर डबल बॉन्ड इधर मारेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और जैसे ही मारेगा तो Br बाहर हो जाएगा। कार्बन कुछ भी कर सकता है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। जैसे मारेगा इसको लात मार के बाहर, इस वाले को इंटरमीडिएट क्या कहते हैं, बेंजाइन कहते हैं। इस वाले इंटरमीडिएट को बेंजाइन रिएक्शन हमारे
हमारे पास बेंजाइन मैकेनिज्म कहता है। अब इस बेंजाइन के ऊपर हमें एडिशन करना है, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना है और इस पे हमारे पास इसके ऊपर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, तो पहला था हमारे पास, दूसरा पहले ऊपर पॉजिटिव बना दे या नीचे पॉजिटिव बना दे। तो ऊपर पॉजिटिव बनाए वो तो ये वाला चेक कर, जब ये बॉन्ड हमारे पास ऊपर की तरफ तोड़ देंगे, ऐसे करके ऊपर की तरफ तोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऊपर की तरफ दे देंगे, तो ये वाला केस बनेगा, सॉरी येलो वाला ये वाला है। जब इलेक्ट्रॉन को दे देंगे तो ऊपर वाले में नेगेटिव बन जाएगा और नीचे वाले में कैसा जाएगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव हमारे पास इसके अंदर जब अमोनिया को जोड़ो तो H प्लस और OH NH2 बना माइनस में जोड़ना है। तो जहां जहां पॉजिटिव बना है, मान ले पॉजिटिव बना तो इस पे OH H का पॉजिटिव दे दे, यहाँ पे प्लस बना तो यहाँ पे NH2 का माइनस दे दे। तो ये वाला हमारे पास मेजर होता है वैसे, ठीक है, ये वाला मेजर होता है। इस वाले के अंदर चेक कर, इसको जब हमारे पास ऐसे तोड़ेंगे तो इस वाले के ऊपर नेगेटिव, इस वाले का पॉजिटिव, तो इसका उल्टा दे दे, यहाँ पे दे दे NH2 और यहाँ पे क्या दे दे H। तो ये वाला क्या होता है, माइनर होता है। समझ में आया। तो इसमें चेक करो मेजर प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, ये तुम्हारे पास ये डी वाला ऑप्शन में मैच कर रहा है मेजर प्रोडक्ट के अंदर, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया वहां से और यहाँ से मैं चीजों में चेक करो क्या चीज दिख रहा है, Br सब्स्टिट्यूट होकर हमारे पास NH2 लग गया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रिएक्शन हो जाएगा कौन सा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है सर, आइए कंसीडर द रिएक्शन। इस रिएक्शन को देखिए और बताइए अपने मन में आपको क्या क्या मन में आ रहा है। जैसे रिएक्शन को हमने देखा तो हमारे मन में क्या क्या आ रहा है, सर यहाँ से यहाँ तक एक चीज हुआ है, क्या हुआ है वो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ से यहाँ तक एक चीज हुआ है जो कि क्या हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और वो बिना कार्बोकटाइन का बनाए, बिना रीअरेंजमेंट कराए हुआ है। चेक करो वन पोजीशन पे देख रहा, प्राइमरी पे लग गया। तो प्राइमरी पे कब लगा होगा, जब कैसा रहा होगा वो, SN2 रहा होगा। और SN2 के अंदर, चलो पूरी कहानी लिख के लाया हूँ, वो ले लो, ओके नहीं रहा है, चल ठीक है। चेक करो ये ऐसा ना, अरे मेरे काले वो गोरे होने से क्या फर्क पड़ रहा है यार, इधर ध्यान दो, ठीक है जी, इधर ध्यान दो, काम की बातों पे ध्यान दो। SN1 इधर क्या है, SN2। SN1 के अंदर हमारे 3 डिग्री के अंदर सबसे बड़ा होता है, एक्वस KOH के साथ चाहिए होता है, और हमारे पास इसके अंदर 50% बनता है, हमारे पास 50% रेसमिक मिक्सचर बनता है, 50% R बनेगा, 50% L बनेगा। हालांकि हमारे पास जो इन्वर्जन होता है वो ज्यादा होता है रिटेंशन के मुकाबले, इन्वर्जन 51 होता है उसके मुकाबले, चाहे भले ही थोड़ा सा ज्यादा रहे लेकिन इन्वर्जन ज्यादा रहेगा रिटेंशन के मुकाबले। समझ में आया। तो हमारे पास क्या रहेगा, 50-50% रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, 3 डिग्री के अंदर होगा, ये कहाँ पे होगा, 1 डिग्री के अंदर। अच्छा इसके अंदर 100% इन्वर्जन होगा और ये 1 डिग्री में होगा ज्यादातर, ठीक है जी। इसके अंदर 2 स्टेप में होते हैं, इसके अंदर सिंगल स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप स्लोवेस्ट, इसका हमारा जो RDX रिएक्शन होता है पहला स्टेप ही RDX है। इसके अंदर हमारे पास ओनली 1 स्टेप होता है और वही RDX बनता है, ठीक है जी। इंटरमीडिएट कहते हैं उसको, इंटरमीडिएट बनता है। इस वाले के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट हमारे पास, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। जो कंसंट्रेशन रहेगा अल्काइल हैलाइड के ऊपर सबसे ज्यादा रेट उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सबसे स्लोएस्ट वही है ना, कि हमारे पास वो वाला जुड़ना, तो वाला हमारा कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और एक ऐसा होता है इस वाले का हमारे पास क्या आता है, रेट डायरेक्टली दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। इस वाले के अंदर दोनों, इसीलिए इसको बाईमोलर, बाईमोलिकुलर कहते हैं, बाईमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। तो ये सिर्फ हमारे पास कैसा, हमारे पास अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है और ये दोनों पे करता है, अल्काइल हैलाइड और कौन सा हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक आने वाला है उस पे भी, और ये अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है। इस वाले को चेक कर, यूनिमोलिकुलर होता है और कैसा होता है, बाईमोलिकुलर होता है। ये वाला नॉन कंसंट्रेटेड होता है और कंसंट्रेटेड होता है, जो भी फालतू चीजें। इंडिपेंडेंट ऑफ द हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द एल्कली, एल्कली का कहना मतलब है इसको एल्कली से कोई लेना देना नहीं है, और डिपेंडेंस करता है बोथ के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाला कौन है और निकलने वाला कौन है। जिसके ऊपर आ रहा है कौन से डिग्री का है, वो स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह सारी चीज पे डिपेंड करता है। लेकिन कार्बोकटाइन के अंदर, इसमें SN1 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरा, कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, तो कार्बोकटाइन बनता है और ट्रांजिशन स्टेट बनता है। इसके अंदर रेसमिक मिक्सचर बनता है, यानी हमारे पास रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होगा, जिसको एक साइंटिस्ट ने खोजा था वोल्डन, तो वोल्डन इन्वर्जन होता है इसके अंदर। इसके अंदर हमारा फेवरेट कंडीशन कौन सा होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है। इसके अंदर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट होता है जो कि H+ दे पाए, हाइड्रोजन उनके पास हो, H+ दे पाए, उसको प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे वाटर, एसिटिक एसिड, एल्कोहल, इस टाइप के जो है कंटेंट रहता है उसके अंदर H होता है, तो एसिडिक एसिडिक हमारे पास चाहिए। इसके अंदर कैसा चाहिए, नॉन एसिडिक चाहिए। उसके अंदर सॉरी, वो हमारे पास एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है जी। एप्रोटिक मतलब उसके अंदर प्रोटोन ना हो, सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास डाइपोल मोमेंट तो होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, वो एप्रोटिक होना चाहिए, उसके अंदर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो जैसे DSMF4 हमारे DMSO हो गया, DFM हो गया, इस टाइप के जो भी रहेंगे वो एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। फिर हमारे पास इसके अंदर रेट रिएक्टिविटी 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, इसका उल्टा कर लो,
ठीक है। इसका उल्टा कर लो, इसका रीअरेंजमेंट टेक प्लेस होगा, इसके अंदर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो चेक करो डीएमएफ हमारे पास कैसा होता है, ये SN2 मैकेनिज्म देता है। ये अल्कोहल अल्कोहल दोनों एसिडिक होते हैं, वाटर भी एसिडिक होता है, तो पोलर प्रोटिक हो गए, ठीक है जी। तो ये वाला कौन सा हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये भी कैसा हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो हमारे पास SN2 के अंदर कैसा चाहिए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए था। डन है, ओके। आइए ये वाला रिएक्शन को चेक करो, कैमरा हिलू जब कैसे जाबो, ये अब होगा सेट, ठीक है, अब हो गया सेट, कलर भी बढ़िया आ गया, अच्छा लग रहा हूँ मैं तो, पता नहीं तुम बताना भाई कैसे लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा है इसके अंदर जो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कौन सा ऐसे कंपाउंड है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है इनके अंदर। तो चेक करना है ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होते हैं। अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ पे कोई भी कैरल कंपाउंड नहीं है, ठीक है जी, कोई भी हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव सिंगल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमारे पास GI शो हो सकता है। ये क्या सर, ये नया चीज क्या बता रहे हो, सिंगल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग GI, अभी तक रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के अंदर, तुमने सही सुना था, GI रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के थ्रू होता है, GI रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के थ्रू होता है, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन के थ्रू होता है। ये किसने कह दिया कि GI सिर्फ डबल बॉन्ड में होता है, अरे रिस्ट्रिक्ट रोटेशन दे बस, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन चेक करना है बस, चाहे वो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड में किसी के अंदर में। साइक्लोएल्केन के अंदर तुमने GI शो नहीं करवाया है क्या, वही तो काम है, सिंगल बॉन्ड के अंदर भी कैसे आ रहा है, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए, समझ में आया। तो चेक कर, अब इसके अंदर मैं तुम्हें कंसेप्ट बता देता हूं, चेक करो रिस्ट्रिक्ट, इसमें सिग्मा के अंदर चेक करो, यहाँ पे एक ग्रुप लगा है, यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है, घूम जाएंगे, कोई जी घूम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके अंदर GI नहीं होगा। चेक कर, यहाँ भी सिंगल ग्रुप लगा है, यहाँ भी सिंगल ग्रुप, तो ये वाला तो पूरा घूम जाएगा ना भाई। एक को ऐसा पकड़ दूसरे को ऐसे घुमा के दे, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, घूम जाएगा सर, इसके अंदर दो अलग अलग, दोनों पे अलग अलग लगाया घूम जाएगा। इस वाले को चेक करे तो सर ये भी घूम जाएगा, तो रिस्ट्रिक्ट रोटेशन हुआ कहाँ, ये तो घूम रहा है, फ्री रोटेशन है, ये तो घूम रहा है, तो इसके अंदर GI नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर इसको चेक करो, अभी ये भी घूम जाएगा भाई, ये इधर के कोपचे में है, इधर कोपचे में, दोनों घूम जाएंगे, यहाँ पे फ्री रोटेशन है, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन है नहीं, तो ये भी GI शो नहीं होगा, लेकिन ये वाला शो करेगा। चेक कर, ये वाला हमारे पास BR बल्कि ग्रुप है, ये वाला BR कैसा है, बल्कि ग्रुप है, ये वाला I कैसा है, बल्कि ग्रुप है, ये वाला I हमारे पास बल्कि ग्रुप है। अब तू ध्यान रख, अब तू सोच, मेरे पास ये वाला बहुत, एक वाला हमारे पास बहन जी यहाँ है, एक बहन जी यहाँ पे, दोनों हमारे पास, ये वाला अब तो मेरे पास आया ना बल्कि, ये भी बल्कि और ये भी बल्कि, तो जैसे ही बल्कि आएंगे तो अब चेक कर रिस्ट्रिक्ट रोटेशन आएगा, जैसे दोनों बल्कि आएंगे तो ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएंगे। तो चेक करेगा ना तो ये GI शो कर रिस्ट्रिक्ट रोटेशन, अब इसको ऐसे करेगा ना, नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है जी। ये बहन जी, ये वाला मेरा हथेली बहन जी, और ये वाला मेरा, दोनों ये जो हमारे पास ऐसे कंपाउंड दिख रहा है, तो जब ये मोटे मोटे ग्रुप रहेंगे, जब ये छोटे छोटे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे घूम जाएंगे, लेकिन जैसे मोटे मोटे हो गए ना घूम पाएगा भैया, सिग्मा बॉन्ड के अंदर रिस्ट्रिक्ट रोटेशन आ गया, ठीक है जी, सिग्मा बॉन्ड के अंदर रिस्ट्रिक्ट रोटेशन आ गया, तो इसलिए GI शो करेगा। तो सर अगर मुझे ये बात पता चल जाए कि बल्कि कौन है और हमारे पास स्मॉलर कौन है, काम ही हो जाएगा। हाँ जी, उसके लिए तुम्हें बल्कि ग्रुप कौन होंगे, हमारे पास हेलोजन फैमिली के बस F को छोड़ दो, बाकी सारे हमारे पास बल्कि ग्रुप है, ठीक है जी। हमारे पास कोई भी यार मिथाइल ग्रुप का ले लेंगे, हमारे पास NO2 ग्रुप ले लेंगे, हमारे पास SO3 ले लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारे पास एल्डिहाइड ले लेंगे, सारे के सारे कैसे हैं, बल्कि ग्रुप है। कौन कौन सा एक्सेप्ट करके, हमारे पास इनको छोड़ दो, बाकी तो सारे बल्कि होते हैं। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्यूटेरियम, हमारे पास क्या साइनाइड, हमारे पास क्या फ्लोरीन, हमारे पास OH, और कहने का मतलब G2 के अंदर वाले के जो भी रहेंगे वो सारे स्मॉलर होते हैं G2 वाले में, बाकी G2 वाले में सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं भी, P2 यानी पीरियड नंबर 2 के जितने भी रहेंगे सारे स्मॉलर रहते हैं, उसके अलावा हमारे पास लार्जर अमाउंट के हमारे पास बड़े बड़े रहते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास ये चेक करना है, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए भैया, घूम ना पाए, तो ये वाला इसको तुम घुमाओगे ना तो घूमेगा नहीं, समझ ले। ये वाला देख, अगर ऐसा होगा इसको मरफा कहते हैं डांस, ठीक है, हैदराबादी मरफा डांस होता है, ठीक है जी। तो अगर ये ऐसे जुड़े हुए हैं तो ऐसे हो जाएंगे। अब ये जैसे इसको घुमाओगे तो भैया आत्मा सूखेगा, इसके अंदर ये घूमते हुए आत्मा तो सूखेगा, तो इसको कहेंगे ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, एक ऊपर रहेगा एक नीचे। तो इसमें चेक कर, सिंगल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास GI हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, हमारे पास सिंगल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग में GI भी हो सकता है।